चलिए भाई, थोड़ी एरर आ गई थी, कोई नहीं, आगे स्टार्ट करते हैं हम। तो ये आ गया आपको समझ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकली। ए माइनस बी हमें दे रखा था, ए प्लस बी हम लोगों ने निकाल लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट करें। देखो क्या दे रखा है हमें, x² माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5 पूछा है। x⁴ माइनस 1/x⁴ आपसे पूछा है। तो अब आप ये a मानोगे और 1/x² को क्या मानोगे, b, यानी कि हमें a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है और a² माइनस b² की वैल्यू हमसे पूछी है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको कि x की जो 4 है ये क्या है, x² का स्क्वायर, x² को आपने a माना है यानी कि a², और 1/x⁴ क्या है, 1/x² का स्क्वायर, 1/x² को आपने क्या मानना है, b, यानी कि b का स्क्वायर, यानी कि आपको क्या a माइनस बी दे रखा है और पूछा क्या है a² माइनस b²। तो सिंपल, a माइनस बी दे रखा है, a² माइनस b² पूछा है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी टू a प्लस बी। क्लियर है आपको ये सब क्या है। देखो ये जो x⁴ है इसको हम x² का स्क्वायर लिख सकते हैं और x² को हमने क्या माना है, a माना है, ठीक है। तो ये क्या है, x⁴ a का स्क्वायर और 1/x⁴ यानी कि b का स्क्वायर, तो यानी कि हमें a माइनस बी की वैल्यू दे रखी थी, a² माइनस b² पूछा है, तो उसके लिए आप पहले क्या निकालोगे, x² प्लस 1/x², यानी कि आपको a माइनस बी दे रखा है, a प्लस बी निकालना है, हम काफी बार कर चुके हैं। a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, सॉरी इस पूरे का √5 का स्क्वायर 5 प्लस 4 का रूट यानी कि √9, और √9 क्या होता है, 3, पता है सबको। तो आपको a² माइनस b² चाहिए, a माइनस बी दे रखा है, a प्लस बी हम लोगों ने निकाल लिया, तो x⁴ माइनस 1/x⁴ यानी कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस b², सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, √5, और ये हम लोगों ने क्या निकाली है, 3, तो हमारा आंसर क्या गया, 3√5। क्लियर है सबको। जितनी भी देखो आपको x⁴ जो है, आपको x² का स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, तो जो वैल्यू दे रखी है आप उसको a मान लो, दूसरी वाली को b मान लो, और पूछा क्या है a² माइनस b², तो a माइनस बी दे रखा है, a प्लस बी हम लोगों ने निकाल लिया, कैसे निकाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 और उसका रूट, कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 3। तो ये x⁴ माइनस 1/x⁴ का मतलब क्या है, a² माइनस b² पूछा है, a माइनस बी दे रखा था, a प्लस बी की हमने वैल्यू निकाल ली, किससे, सेम पावर टू सेम पावर, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सबको। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, नेक्स्ट डे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। और भाई वीडियो को आप शेयर भी क्या करो ताकि आपके बहन भाई भी पढ़ सके। देखो एडवांस मैथ से क्या करते हो आप, जैसे आपको एडवांस मैथ का क्वेश्चन दिखाई देता आप उसको सीधा पेपर में स्किप कर देते हो, सब करते हैं ऐसा, लेकिन आप अब ऐसा मत करना, क्योंकि हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। जब जिस क्वेश्चन को हर कोई स्किप करता है और उस क्वेश्चन को अगर आप लोग करते हैं तो आपका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि सबसे यूनिक होंगे तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा ना, ठीक है। तो चलो भाई, अब देखो आपको 4x माइनस 2/3x की वैल्यू क्या दे रखी है, 12, पूछा क्या है 45x² माइनस 5/4x² की वैल्यू आपसे पूछी है। तो जब तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कॉमन दिखाई देगा, मतलब जिसमें से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, तब तक हम उसका कॉमन निकालेंगे। जैसे 4x माइनस 2/3x इज इक्वल टू 12 है, आपको इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप इसमें से 2 कॉमन लोगे, 4x में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया, सिर्फ 2x, माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले ही लिया, बाहर आ गया 2, तो अंदर सिर्फ कितना बचा, ऊपर तो 1 और नीचे 3x इज इक्वल टू, जब 12 जो है उसको भी आप 2 × 6 लिख सकते हो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 2x माइनस
1/3x जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। इसमें से भी जब तक कॉमन आएगा तब तक आप कॉमन निकालोगे। यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। आपने इसमें से 5 कॉमन लिया, ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। 5 कॉमन लिया, 5 9 जा 45 और x स्क्वायर एज इट इज। आपने इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 1, नीचे 4x स्क्वायर। ये आपने क्यों लिया, क्योंकि 45 जो है किसी का आपको स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा, 5 भी नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम 45 और 5 में से अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर बचता है। और ये जो 9x स्क्वायर है ये आपको क्या, 5 जो बाहर है उसको बाहर का बाहर रखेंगे, 9x स्क्वायर है ये आपको 3x का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। और ये जो 4x स्क्वायर है ये आपको 2x का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। पता चला हमने 5 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन जो था इसमें कुछ भी हमें 45x स्क्वायर किसी का स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने क्या किया था कि इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास सिर्फ 9x स्क्वायर बचेगा और माइनस 1/4x स्क्वायर। 9x स्क्वायर को आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो और 1/4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1/2x का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब आपको दिखाई दे रहा है ये कि हमें a माइनस बी दे रखा है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। लेकिन क्या है कि a जो है उसमें ऊपर a जो है उसमें 3x है और b जो है उसकी वैल्यू 1/2x है। यानी कि हमें ऊपर 3 और नीचे 2 चाहिए, दे रखा उसका अपोजिट जो चाहिए मैंने क्या कहा था उससे मल्टीप्लाई। 3 ऊपर चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 नीचे चाहिए तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आएगी हमारे पास 3x माइनस 3 से ये 3 कैंसिल 1/2x। ठीक है, इतना बचा। और 6 की जब आप 3/2 के साथ करोगे तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा, क्लियर है ना। 6 के आप कर रहे हो किसके साथ, 3/2 के साथ, ये कट गया और 3 3 जा 9। तो अब आपको ये a माइनस बी की वैल्यू दिखाई दे रही है। हमें चाहिए क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए आप क्या निकालोगे, पहले a प्लस b की वैल्यू आप यहाँ से, क्योंकि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a माइनस बी दे रखा है, a प्लस बी निकाल लेंगे। क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 4ab। 4ab जब आप करोगे पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, ये देख लो एक बार पहले, सिर्फ x से x कैंसिल हो रहा है और ये 2 पे जा रहा है। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 2 जा 6 और उसका रूट, तो वैल्यू क्या आ गई, √87 है ना। a प्लस बी सबको पता ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab और उस पूरे का क्या हो जाता है रूट। और a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 9 प्लस 4ab। a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है 1/2x, x से x कैंसिल, 2 से 4 जो है वो 2 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड किया 87। तो आपके पास a माइनस बी की वैल्यू दे रखी थी, a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल ली। वैल्यू पुट कर दो, क्या है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। कितनी वैल्यू आई है a प्लस बी की, √87। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 के अंदर मल्टीप्लाई, 45 √87। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है सबको। देखो क्या करना होता है हमें, मैंने क्या बताया, जब तक हमें कॉमन दिखाई देगा तब तक हम उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। इसमें हमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा था, 5 हमने जैसे कॉमन लिया अंदर 9x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर बच गया, जो कि हमें 3x का स्क्वायर और 1/2x का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यानी कि हम 3x को a मानेंगे और 1/2x जो है उसको हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है a, और इसमें से जब तक कॉमन दिखाई दे रहा तब तक हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा था तो हमने कॉमन लिया, क्या बच गया अंदर हमारे पास 2x माइनस 1/3x और इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 9। जब 3/2 के आप इसके साथ भी करोगे तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई, a प्लस बी हमने निकाल लिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर।
देखो सेम है। ए, अब आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो वैल्यू क्या पूछी आपसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी चाहिए। वैल्यू हमें माइनस में दे तो रखी है, बट वैल्यू हमें एक्स प्लस वन और एक्स वन बाई एक्स प्लस टू दे रखी है। तो क्या था फर्स्ट स्टेप, पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेम। एक्स प्लस वन जो है उसको हम एक्स प्लस टू बनाएंगे। एक्स प्लस टू बनाने के लिए इसमें भी हमें प्लस वन करना पड़ेगा। अगर हम लेफ्ट साइड में प्लस वन कर रहे हैं तो हमें राइट साइड में भी प्लस वन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स प्लस टू माइनस वन बाई एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। यानी कि हमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए था, जिसमें से हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लें और दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो हमें जो चाहिए वो आ जाएगा। तो पहले हम ए माइनस बी की दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लें। क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 और उसका कितना आ गया 25 प्लस 4 29 का रूट। इतना क्लियर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, ए माइनस बी दे रखा था, ए प्लस बी हमने निकाल लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए माइनस बी और ए प्लस क्या आ गया आंसर हमारे पास 5 अंडर रूट 29, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है भाई सबको। नेक्स्ट देखो, आपको 3x प्लस 1/3x की वैल्यू दे रखी है 2, पूछा है 9x माइनस 1/x। अब ये a है और ये पूरा b है, यानी कि आपको a माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। ये वैल्यू हमें 3x प्लस 1/3x की दे रहा है। अगर हमारे पास 9x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आ जाए, अगर हम इसको a और इसको b मान रहे हैं तो a माइनस बी चाहिए। अगर इस a प्लस बी की वैल्यू आ जाए हमारे पास तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब 9x प्लस 1/x की वैल्यू आप कहाँ से ला सकते हो, इसकी वैल्यू आप यहाँ से ला सकते हो। कैसे, अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9 और ये वाला जो 3 था ये इससे कैंसिल, कितना आ गया 1/x और 3 की अगर 2 के साथ करोगे तो 6 आ गया। यानी कि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई, सीधा a माइनस बी चाहिए, डायरेक्ट कर देंगे हम 9x माइनस 1/x, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का 4ab। a क्या है आपके पास 9x, b क्या है आपके पास 1/x, x से x कैंसिल और पूरे का क्या होता है रूट। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 4 जा 30, 36 से 36 से आंसर क्या आ गया आपके पास। कैसे क्या, देखो ये जो 9x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आप 9x को 1 मान रहे हो, 1/x को अगर आप b मान रहे हो, यानी कि आपसे a माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। a माइनस बी कहाँ से आ जाएगा, अगर हमारे पास a प्लस बी, यानी कि हमारे पास 9x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हो तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब 9x प्लस 1/x आप कहाँ से ला सकते हो, जो हमें वैल्यू दे रखी थी 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2, आप उससे ला सकते हो। कैसे, अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 3 जा 9x और ये वाले जो डिनोमिनेटर में हमारा 3 है ये इस 3 से कैंसिल 1/x और 3 के अगर 2 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो कितनी आ जाएगी 6। तो यानी कि हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई, a माइनस चाहिए था, मिल जाएगा। a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो वही नेक्स्ट टाइप है ये, देखो a प्लस बी का होल क्यूब। अब तक हमारे स्क्वायर में चल रहे थे, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्यूब में। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस, पता है सबको क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब आपसे देखो कि x को आप
a मान रहे हो, 1/x को आप b मान रहे हो, यानी कि आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यानी कि आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू आपसे तो हमें जो चाहिए हम पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, जो इसके साथ एडिशन में था ये हमें नहीं चाहिए। इसको अगर आप लेफ्ट में लेके जाओगे, ये पूरी वैल्यू आपके पास प्लस में थी, अगर दूसरी साइड जाएगी तो प्लस में है, तो उस साइड जाकर क्या बन जाएगा, क्या है इतना सबको। हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो कैसे आ जाएगी, ये जो इसके साथ एडिशन में है ये हमें नहीं चाहिए, इसको उठा के हम इस तरफ ले आएंगे, ये जो वैल्यू प्लस में है इस साइड आएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस। तो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब डायरेक्ट सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको चाहिए, क्या आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3ab, जब आप करोगे तो x से 1/x कैंसिल, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, तो वैल्यू क्या आ गई 3 का क्यूब 27, x से x कैंसिल और 3 3 जा 9, तो 27 माइनस 9 18। क्लियर है सबको। क्या क्या देखो, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वैल्यू दे रखी है उसका डायरेक्ट आप क्यूब करोगे, उसमें से क्या माइनस करना आपको, उसका जो वैल्यू दे रखी है उसका डायरेक्ट आप 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से क्या कर दोगे माइनस, यानी कि आप इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आप a मान के चलो, तो वैल्यू आप डायरेक्ट a का क्यूब करके उसके माइनस में क्या कर दोगे, उसकी 3 से मल्टीप्लाई करके और उस जो क्यूब आ रहा है उसमें से आप माइनस, यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वैल्यू दे रखी है उसका क्यूब करके उसमें से क्या माइनस करना है आपको, उसकी 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से माइनस। जैसे आपको 3 दे रखा था तो आपने डायरेक्ट क्या किया, 3 का क्यूब माइनस 3ab, जब तक हमारा ab कैंसिल हो रहा है तब तक हम डायरेक्ट उसकी 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से क्या करते हैं माइनस। आप शॉर्ट ट्रिक में सिंपल 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब 27, 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18। क्लियर है। इसी पैटर्न पे हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो x की 5 प्लस 1/x की 5 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, √5। पूछ रहा है क्या, x की 15 प्लस 1/x की 15, ये जो x की 15 है क्या ये आपको x की 5 की क्यूब दिखाई दे रही है, 1/x की 15 जो है क्या ये आपको 1/x की 5 जो है उसकी क्यूब दिखाई दे रही है। तो ये जो x की 5 है आप अब इसको a मानोगे और 1/x की 5 जो है उसको आप क्या मानोगे b। तो आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, क्या बताया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 का इसके साथ प्रोडक्ट, ठीक है। तो √5 का क्यूब 5 माइनस 3 √5, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो जब आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको चाहिए, तो डायरेक्ट जो वैल्यू दे रखी है उसका क्यूब करके उसमें से आप 3 के साथ उसकी मल्टीप्लाई करके माइनस, जैसे √5 दे रखा है, √5 का क्यूब किया आपने, √5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की, तो क्यूब में से जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको आपने कर। और एक बात याद रखो कि अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू जो है a प्लस बी की रूट में दे रखे, कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर √5 दे रखा है, तो जो वैल्यू दे रखे ना डायरेक्ट उसमें से 3 माइनस कर दो और उसके साथ जो वैल्यू है रूट की वो लगा दो। जैसे 5 है, 5 में से आपने डायरेक्ट 3 माइनस किया, वैल्यू क्या आ गई 2, और √5 दे रखा था तो 2√5। जैसे वैल्यू आपको √10 दे रखी है तो 10 में से 3 गया 7 √10। आपको क्वेश्चन भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा कि वैल्यू आपको रूट में दे रखी है सीधा 3 माइनस करके लिख दो। 10 है तो 7√10, 12 है तो 12 में से 3 गए 9, 9√10। कुछ भी वैल्यू दे रखी है आपको, √20 वैल्यू दे रखी है, 20 में से 3 गए 17 रूट। क्लियर है, पता है ना क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम क्यूब करते हैं तो वैल्यू रिपीट करती है। जैसे √5, एक √5 और √5 करोगे तो 5 बन रहा है, और साथ में एक और √5 है, तो ये √5 तो 5 √5 माइनस
3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यानी कि जो वैल्यू आ रही है ना उसमें से आप सिर्फ 3 माइनस कर रहे हो। जैसे आप √20 अगर आपको वैल्यू दी मिलेगी तो √20 का क्यूब करके 3 इंटू √20 करोगे तो यहाँ से 20 √20 माइनस 3 √20, तो सिंपल आ रही है वैल्यू आपके पास 17 √20। यानी कि आपको वैल्यू अगर रूट में दे रखी है तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना है, सिंपल आपको सिर्फ 3 माइनस कर देना है डायरेक्ट, और उसके साथ जो वैल्यू दे रखी है वो आपने लगा दी। अगर √15 दे रखा है तो आंसर क्या आएगा 12 √15। हमने क्या किया, सिंपल इस 15 में से 3 को माइनस कर। क्लियर है सबको? देखो x की 2/3 प्लस 1/x की 2/3 हमें दे रखा है, पूछा क्या है x² प्लस 1/x²। ये जो x² है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू आपको x की 2/3 की क्यूब प्लस 1/x की 2/3 की क्यूब आपको ये दिख, कैसे, ये पता है ना कि ये जो 2/3 है जब हम ये ब्रैकेट खोलते हैं तो इन पावर्स की क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये 2/3 की जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास x²। ऐसे ही जब आप ये 1/x की 2/3 है इसकी मल्टीप्लाई जब आप 3 के साथ करोगे तो कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/x। ये आपको दिखाई दे रहा है ना कि जो x² है इसको आप x की 2/3 की क्यूब प्लस 1/x² को 1/x की 2/3 की सॉरी क्यूब आप इसमें, ठीक है, तो 3 से 3 हो जाता है कैंसिल, क्या आ रहा है हमारे पास x² प्लस 1/x। यानी कि आपको a³ प्लस b³ की वैल्यू पूछी है जिसमें a की वैल्यू क्या है x की 2/3, b की वैल्यू क्या है 1/x की 2/3। यानी कि आपको a प्लस b की वैल्यू दे रखी है और a³ प्लस b³ की वैल्यू पूछी है, तो इसमें आपको सोल्व करना पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर रूट में वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट 3 माइनस रूट में वैल्यू क्या है 13, तो 13 में से 3 गया 10 √13। क्वेश्चन सोल्व भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट अगर रूट में वैल्यू दे रखी है तो 3 माइनस कर। क्लियर है सबको? अगर सोल्व करना है तो कर लो। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू ये क्या है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब 13 माइनस 3 √13, कितना आ गया 13 √13 माइनस 3 √13, क्या आंसर आ गया 10 लेकिन क्यों करें जब मैंने बता दिया कि √13 आप अगर रूट में कुछ भी वैल्यू दे रखी है 3 आप डायरेक्ट माइनस करोगे और आंसर हमारा। क्लियर है सबको? देखो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है 3x प्लस 1/4x की वैल्यू दे रखी है आपको 6, पूछा क्या है 27x का क्यूब प्लस 64x का क्यूब। 27x का क्यूब क्या है आपको 3x का होल क्यूब दिखाई दे रहा है, 1/64x का क्यूब 64 कितने का होता है 4x का, ठीक है, तो 27x का क्यूब को आप क्या लिख सकते हो 3x का होल क्यूब, और 64x का क्यूब को आप क्या लिख सकते हो 4x का होल क्यूब। क्लियर है? यानी कि आपसे क्या है a³ प्लस b³ की वैल्यू पूछ रहा है, a प्लस b की वैल्यू आपको दे रखी है, तो डायरेक्ट कर देंगे a³ प्लस b³ क्या बताया मैंने a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab। अगर ab आप करोगे तो a की वैल्यू क्या है 3x और b की वैल्यू क्या है 4x, और a प्लस b की वैल्यू क्या है, क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। x से x कैंसिल, 6 का क्यूब कितना होता है 16 माइनस ये कैंसिल कट जाएगा 2 3 जा 6, 3 का क्यूब 27/2, वैल्यू क्या आ गई 216 माइनस 13.5, कितनी वैल्यू आ गई 202. क्लियर है सबको? आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये किसी का क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा। 27x का क्यूब आपको दिखाई दे रहा है 3x का क्यूब, 64x का क्यूब क्या दिखाई दे रहा है आपको 4x का होल क्यूब। यानी कि आपके पास a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू क्या है 1/4x, यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब पूछा है जिसमें आपको a प्लस b की वैल्यू दे रखी थी। a³ प्लस b³ आपको पता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b।
नेक्स्ट देखो 4x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 8 पूछा है। 40x का क्यूब प्लस 5/27x का क्यूब प्लस 1 क्या बताया था मैंने, जब तक हमें कॉमन दिखाई देगा तब तक हम उसमें क्या लेंगे, कॉमन। क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर आप 4x में से 2 कॉमन ले रहे हो तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 2, 2 टू जा 4। यहाँ से आपने 2 बाहर निकाल लिया तो ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 1, नीचे क्या है 3 है। 8 को भी आप क्या लिख सकते हो 4, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास 2x प्लस 1/3x की वैल्यू क्या आ गई, 4। जब तक कॉमन आएगा तब तक हम उसमें से कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ से 40x का क्यूब कॉमन क्यों ले रहे हैं पता है ना, क्योंकि जो वैल्यूज दे रखी है वो डायरेक्ट किसी का क्यूब नहीं बन रही, तो हम कुछ कॉमन ले लेते हैं ताकि जो हमारे पास वैल्यूज बचे शायद वो किसी के क्यूब बन जाए। तो जैसे ही हमने इसमें से 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 8, 5 8 जा 40, ऊपर 5 था 5 बाहर आ गया तो सिर्फ कितना बचा 1, नीचे 27x का क्यूब 1 एज इट इज, यानी कि हमें अब इसकी वैल्यू जो है निकालनी है। अब ये 8x का क्यूब आपको इस 2x का होल क्यूब दिखाई दे रहा है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 27x का क्यूब आपको यहाँ पर 3x का क्यूब दिखाई दे रहा है, तो यानी कि आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ अब हम इसमें सिर्फ अंदर वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको चाहिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। देखो जब तक आपका ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा हमें डायरेक्ट दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो हमें दिखाई दे जाता कि 3x से 3x कैंसिल हो रहा है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन अभी 2 पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ x से x कैंसिल हो रहा है और इस 3 से ये 3 कैंसिल। 4 का क्यूब क्या कितना होता है 64 माइनस 2 4 जा 8, तो वैल्यू कितनी आ गई 56। ये जो 56 वैल्यू आई है ये सिर्फ इतने की वैल्यू आई है, तो जो वैल्यू इसकी आ गई वैल्यू पुट कर दो आंसर हमारा आ जाएगा। क्या है देखो 5, अंदर वाले की वैल्यू कितनी आई है 56 और पूरे के प्लस में क्या है 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया प्लस 1, ये आंसर आ गया हमारे पास 281। क्लियर है सबको, कैसे क्या मैंने क्या बताया, जब तक कॉमन हमें दिखाई देगा हम उसमें से कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है कि 40x का क्यूब डायरेक्ट क्यूब नहीं बन रहा किसी भी वैल्यू का, लेकिन अगर हम इसमें से 5 कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास 8x का क्यूब बचेगा, 5 8 जा 40 और 5 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ कितना बच गया 1/27x का क्यूब। अब ये जो 8x का क्यूब है आपको इस 2x की क्यूब दिखाई दे रही है, 27x का क्यूब को आप क्या लिख सकते हो 3x का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और x का क्यूब तो x का क्यूब है ही, तो आपको ये a क्यूब प्लस b क्यूब दिखाई दे गया और ये a प्लस बी आपको दे रखा था। ये कैसे आया, हमने इसमें से भी पहले 2 को कॉमन लिया, जब तक हमें कॉमन दिखाई देगा हम उसमें से कॉमन निकाल, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं हम ऐसे। देखो भाई कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट देखो 2x प्लस 1/2x की वैल्यू आपको 12 दे रखी है और x क्यूब प्लस 1/64x का क्यूब की वैल्यू आपसे पूछी है। तो जो x का क्यूब है ये तो ठीक है भाई, x का क्यूब ठीक है सिंपल है, 64x का क्यूब जो है आप इसको 4x का होल क्यूब लिख, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये a है और 1/4x क्या है b, यानी कि आपसे a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू पूछी है जिसमें a है x और b है 1/4x। तो अब आपको वैल्यू चाहिएगी a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए आपको a प्लस b की वैल्यू, a प्लस b आप कहाँ से लेके आओगे यहाँ से, यानी कि हमें ऊपर तो 1 चाहिए और नीचे हमें 4 चाहिए, वैल्यू हमें ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 दे रखा है, ऊपर 1 नीचे 4 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसकी अगर आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया x, 1/2 की 1/2 2 और 2 नीचे क्या बन जाएगा 4, तो 1/4x, 1/2 की 12 के साथ करोगे कितना आ जाएगा 6, आ गई वैल्यू।
ए प्लस बी की आ गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, आगे तो क्या था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 का क्यूब 216 और ये 9/2 4.5, कितनी वैल्यू आ गई 211 पॉइंट। आ गया समझ, क्लियर है इतना। क्या किया हमने, देखो x का क्यूब, ठीक है भाई x का क्यूब है 1/64, x का क्यूब आपको दिखाई दे रहा है 4x का होल क्यूब, तो यानी कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब, जिसमें a हमारे पास है x और b है हमारे पास क्या 1/4x, ठीक है। तो यानी कि हमें x प्लस 1/4x की वैल्यू चाहिएगी। ये आप कहाँ से लेके आ सकते हो, यहाँ से। अगर आप इस पूरे की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा और इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 1/2 की आप जब 12 के साथ करोगे तो क्या 2 6 जा 12, तो x प्लस 1/4x की वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको चाहिए, तो आगे है सिंपल, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस, कितना है a प्लस बी, क्लियर है सबको, कोई डाउट है? काफी कर चुके हैं अब तो डाउट नहीं आना चाहिए। 15x की 5 प्लस 5/2x की 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 30, पूछा है 32x की 5 प्लस 4/27x की, तो क्या क्या समझ आ रहा है आपको, क्या करोगे आप, सबसे पहले इसमें से क्या लोगे आप, कॉमन, क्या लोगे कॉमन, क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, तो आपने इसमें से लिया 4 कॉमन, अंदर कितना बच गया 8, x की 15 प्लस 4 यहाँ से कॉमन आ गया, कितना बच गया ऊपर 1 20, नीचे 27x की 15 1 ऐसे, ठीक है। सिर्फ हमने इसमें से कॉमन लिया है ये, ठीक है ना। तो देखो 8x की 15 जो है आप इसको क्या लिख सकते हो, 8 तो 2 का क्यूब बन रहा है, x की 15 जो है क्या ये आपको x की 5 की क्यूब दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जब आप इसका क्यूब खोलोगे तो 2 के क्यूब 8 और x की 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, x की 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है 5 के से साथ क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, यानी कि जो 8x की 15 है आप उसको 2x की 5 की क्यूब लिख सकते हो। ऐसे ही ये जो 27x का 15 है क्या आप इसको 3x की 5 की क्यूब लिख सकते हो, 3 का क्यूब 27 और x की 5 की वैल्यू, x की 5 का क्यूब जो है उसकी वैल्यू करो, x की 5 की अगर आप क्यूब करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी x की, क्लियर है इतना सबको। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ना ये क्या है 2x का 5 क्यूब प्लस 1/3x की 5 की क्यूब प्लस, क्लियर है इतना। तो अब आपको ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखाई दे रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए आप क्या निकालोगे पहले ए प्लस बी कहाँ से आएगा यहाँ से, अगर आप इसमें से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये 5 3 जा 15, 5 यहाँ से कॉमन आ गया तो कितना बच गया 1, 2x की 5 और ये क्या है 30, ये कट जाएगा 5 6, कितनी वैल्यू आ गई 3x की 5 प्लस 1/2x की 5 की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी कि आपके पास a प्लस बी अभी नहीं बना क्योंकि हमें ऊपर 2 और नीचे 3 चाहिए, ऊपर 2 नीचे 3, तो ऊपर 2 3, ये 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2x की 5 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1/3x की 5, और जब आप 6 की करोगे 2/3 के साथ तो क्या आ जाएगा 3 6 2, अब आ गई आपके पास a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की आ गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सिंपल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, जिसमें a की वैल्यू क्या है 2x की 5, b की वैल्यू क्या है 1/3x की 5 और a प्लस बी क्या है आपके पास 4, x की 5 से x की 5 कैंसिल, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और ये 3 से 3 कैंसिल, 4 2 जा 8, वैल्यू क्या आ गई 56, क्लियर है इतना। तो ये जो वैल्यू आई ये आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, 4 के साथ क्या हो जाएगी 56 की मल्टीप्लाई, 56 की मल्टीप्लाई करो
4 के साथ और प्लस में क्या है 1, तो वैल्यू क्या आ गई 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 2 22, वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर है इतना? देखो मैंने क्या बताया, जब तक हमारा कॉमन आएगा तब तक हम उसमें से क्या लेंगे 32x की 15 प्लस 4/27x की 15। 32 और 4 में से आपको दिखाई दे रहा है कि हम इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हमने इसमें से 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 8x की 15 और इधर क्या बच गया 1/27x की 15। अब 8x की 15 जो है आप इसको क्या लिख सकते हो 2x की 5 की क्यूब, और 27x की 15 को क्या लिख सकते हो 3x की 5 की क्यूब। यानी कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आपके पास a प्लस बी है तो आप निकाल सकते हो। a प्लस बी कहाँ से आएगा यहाँ से, यहाँ भी पहले आपको 5 कॉमन लेना है। 5 कॉमन लिया तो अंदर कितना बच गया 3x की 5 प्लस 1/2x की 5, और 5 ये जो 30 था ये 5 से कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि आपके पास इतनी वैल्यू आ गई। लेकिन हमें ऊपर 2 और नीचे 3 चाहिए, ऊपर 2 नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। a क्यूब प्लस बी क्यूब आप डायरेक्ट निकालो, पुट कर दो। क्लियर है सबको? देखो अब आपको x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, यानी कि आपको a की क्यूब प्लस b की क्यूब की वैल्यू चाहिए। a की क्यूब प्लस b की क्यूब के लिए आपको पहले क्या चाहिए x प्लस 1/x आपको चाहिए। ये आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। आ रहा है कुछ याद? पीछे क्या क्या था हमने, जब हमें a² प्लस b² की वैल्यू दे रखी थी तो हम a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालते थे a² प्लस b² प्लस 2ab और उसका क्या होता रूट। याद आ रहा है कुछ क्या क्या था पीछे, यही क्या था ना। तो अब हमें देखो a² प्लस b² की वैल्यू दे रखी है और हमें चाहिए a प्लस बी, यानी कि हमें x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होता है a² प्लस b² यानी कि 14 प्लस 2ab करेंगे तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, और उसका क्या होता है रूट, तो 14 और 2 कितना आ गया 16, तो रूट 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी। क्लियर है इतना? x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, आगे सिंपल है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ab करेंगे तो x से 1/x कैंसिल, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 4 जा 12, तो वैल्यू कितनी आ गई 50। क्लियर है? देखो भाई हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे रखी थी, पूछ रहा है क्या x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालने से पहले आपको क्या चाहिएगा x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ जो हम पीछे करते आए हैं ना। जब हमें a² प्लस b² की वैल्यू दे रखी है और a प्लस बी चाहिए तो a प्लस बी क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab का रूट। सिंपल, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको चाहिए, क्या होता है a² प्लस b² की वैल्यू 14 प्लस 2 और उसका रूट 16 किसका होता है 4 का, x प्लस 1/x आ गया, x का क्यूब। क्लियर है? देखो 10 में x की 10 प्लस 1/x की 10 दे रखा है, पूछा है x की 15 प्लस 1/x की 15। जो x की 15 है क्या ये आपको x की 5 की क्यूब प्लस 1/x की 15 जो है ये आपको x की 5 की क्यूब दिखाई दे रही है। तो यानी कि आपको a की क्यूब प्लस b की क्यूब चाहिए। a की क्यूब प्लस b की क्यूब कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास a प्लस b हो, और a प्लस बी आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। कैसे निकलेगा, तो ये जो x की 10 है ये आपको क्या x की 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, दे रहा है दिखाई, यानी कि आपको a² प्लस b² की वैल्यू दे रखी है। पहले आप यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालो। a प्लस बी क्या होता है a प्लस बी क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab और उसका, तो 49 कितने का होता है भाई 7 का। अब आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई, a क्या है x की 5, b क्या है 1/x की 5, a की क्यूब प्लस b की क्यूब चाहिए, a प्लस बी आपके पास आ गया, तो a प्लस बी आ गया तो a क्यूब प्लस b क्यूब आगे सिंपल है, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी,
7 का क्यूब कितना होता है 343, 3 7 जा 21, तो कितना बच जाएगा ये 320। क्लियर है सबको? देखो हमें देखना पड़ेगा कि जो x की 15 है आप इसको किसका क्यूब लिख सकते हो, स्क्वायर तो बनेगा नहीं क्योंकि 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, क्या 2 के मल्टीप्लाई करने पे आता है कभी 15 नहीं आता। तो x की 15 जो है आप इसको x की 5 का क्यूब प्लस 1/x की 15 को 1/x की 5 का क्यूब लिख सकते हो। तो आपको ये a और ये b दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए, और उसके लिए आप क्या निकालोगे पहले a प्लस b। x की 10 आपको x की 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 1/x की 10 आपको 1/x का 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए। उसके लिए आपको पहले a प्लस b की वैल्यू निकालो और फिर वहां से a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू। क्लियर है? देखो लास्ट टाइप ये कर, नेक्स्ट टाइप है ये, सिंपल। देखो क्या है, हमें a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a की 5 और b की 5 चाहिए, यानी कि हमें x प्लस 1/x दे रखा है और x की 5 प्लस 1/x की 5 हमें चाहिए। ये कैसे निकलेगा, अगर आप x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का प्रोडक्ट कर दो, जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो जो x की क्यूब है इसकी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, x की क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस x की क्यूब इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x की क्यूब की भी दोनों के साथ होगी, क्या है अंदर x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब इंटू 1/x स्क्वायर, साथ में ये हमारा प्रोडक्ट चल ही रहा है। तो ये क्या है x की क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम है तो क्या बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, बेस क्या है दोनों में x, तो 3 और 2 5, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो एक्स स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, क्या बचा ऊपर सिर्फ x, जब डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो 3 में से 2 जाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा सिर्फ 1, ऐसे ही यहाँ पर ये नीचे 1/x बच जाएगा और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, और ये हमारा प्रोडक्ट कुछ भी आए हमें अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब हमें वैल्यू x की 5 प्लस 1/x की 5 चाहिए, सिर्फ x की 5 प्लस 1/x की 5 हमें चाहिए, ये जो है हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हम इसको अदर साइड ले जाएं, प्रोडक्ट में से क्या माइनस कर देंगे x प्लस 1/x, क्या किया मैंने, देखो हमें x की 5 प्लस 1/x की 5 चाहिए, ये आप कहाँ से निकाल सकते हो, देखो पहले आप क्या करोगे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के आप मल्टीप्लाई करो, तो इस x का क्यूब की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, सिंपल मल्टीप्लाई की हमने, बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से x क्यूब इंटू 1/x स्क्वायर से क्या बचा x, 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर से क्या बचा 1/x, और 1/x का क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर कितना बन गया 1/x की 5। ठीक है, तो हमें वैल्यू सिर्फ इसकी x की 5 प्लस 1/x की 5 की हमें वैल्यू चाहिए, ये जो साथ में x प्लस 1/x आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो जो प्रोडक्ट था ये वैल्यू इस साइड प्लस में है उस साइड जाकर माइनस, यानी कि हमें x की 5 प्लस 1/x की 5 की वैल्यू निकालने की, प्रोडक्ट किसका है ये, इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि अगर हमें वैल्यू x की 5 प्लस 1/x की 5 चाहिए तो हमें उसके लिए x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिएगी, उन दोनों का प्रोडक्ट करके हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, x प्लस 1/x हम उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्लियर है इतना सबको? तो अब हमें कुछ भी वैल्यूज दे रखे हो हम निकाल लेंगे, क्या दे रखा है हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 3, x की 5 प्लस 1/x की 5 चाहिए, पहले वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से, किसकी क्या था x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 3, पूछ रहा है क्या x की 5 प्लस 1/x की 5,
ये जो है पूछ रहा है, ये दे रखी थी ना वैल्यू। हाँ, तो देखो पहले आप क्या निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्या है a² + b², a+b का होल स्क्वायर, प्लस है तो -2, कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 -2, वैल्यू कितनी आ गई 7। a + b दे रखा है a³ + b³, अभी कर चुके हैं ना ये क्वेश्चन। तो a³ + b³ क्या होता है, a + b का होल क्यूब -3 ab इंटू a + b, 3 का क्यूब 27 -3 3 9, कितना आ गया 18। क्लियर है इतना। तो क्या निकाली थी हमने वैल्यू, x की 5 प्लस 1/x की 5 इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। क्लियर है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि अगर हमें x की 5 प्लस 1/x की 5 चाहिए तो उसके लिए हम पहले x² प्लस 1/x² निकालेंगे, उसके बाद x² प्लस 1/x² निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस क्या करेंगे हम x प्लस 1/x, उसमें से क्या कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली, क्या ये हमारे पास x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 18 और x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, x प्लस 1/x कितना दे रखा था, तो 18 7 जा कितना होता है 126 और माइनस कितनी वैल्यू आ गई 123। क्लियर है सबको, कुछ नहीं है इसमें, ये वैल्यूज हम अभी तक निकालते आ रहे हैं, वही उनका यूज होगा। x की 5 प्लस 1/x की 5, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालो, x² प्लस 1/x² निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करो, माइनस क्या करो x प्लस 1/x। क्लियर है सबको, ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।